अरे चाइना चाइना आंख उठा के तो देख ले, इन कीड़े मकोड़े वाले की आंखें निकाल के गोटियां खेलेगा हिंदुस्तान का सैनिक। 3.5 करोड़ मकान बनाया बीजेपी ने, कांग्रेस ने 70 साल में कितने मकान बनाए बताओ। आप 1, 2, 4, 10 लोगों को मिला ले जिनके पास एक कॉमन एजेंडा नहीं है तो देश नहीं चल पाएगा। आप एक स्टेट का इलेक्शन जीत सकते हैं बट देश नहीं जीत सकते। देश बर्बाद हो जाए। आज G20 सम्मेलन चल रहा है, इतना बड़ा देश जो अधोन्नति पे जा रहा है, ये चाहते देश और गड्ढे में चला जाए। वो वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री होता ना तो पाकिस्तान नहीं बनता। ये नेहरू जी की नेहरू खान की ये है करामत। देखिए अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो अपोजिशन ही नहीं होती, सिंपल सा बात है। घर में शादी होती है ना तो सबसे टेढ़ा होता है फूफा जी, ये है सारे फूफा जी। आप टेढ़ा बता रहे, वो देश के लिए काम करने के लिए बात कर रहे हैं। चारा घोटाला का देश का काम है? आप बताओ, चारा घोटाला करना देश का काम है? वो देश के लिए कर रहे हैं। ये सब है परिवार को बचाने के लिए, अपना घोटाला बचाने के लिए, देश के लिए नहीं यार। वो लोग परेशान है, उसका बेरोजगार खत्म हो गया। अब ये जो और किसको परेशान, जनता को तो कोई परेशानी नहीं है। देश की जनता तो सुखी है, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले 370 की धारा जो कांग्रेस ने तोड़ा था भारत को, वो जोड़ा है बीजेपी ने। हमने यहाँ खड़े हैं, वो किसकी देन है? बीजेपी की, मोदी की देन है। यहाँ तो बम फटते थे 2013-14 में। वो 2 आदमी के लिए गलत कभी मत बोलना, मोदी और योगी। वो देश के लिए जी रहे हैं। अच्छा, लेकिन देश को ही बेच रहे हैं। क्या किसको बेच दिया उसने? विपक्ष वाले बोल रहे कि रेलवे बेच दिया उन्होंने। उसकी तो मानसिकता खत्म हो गई, विपक्ष वालों की तो। इतने पढ़े लिखा बोल रहे मानसिकता खत्म है। कौन पढ़ा लिखा है? विपक्षी सारे अनपढ़ है। मेरे जितना भी पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, उसको मैथ का ज्ञान बिल्कुल। अभी कल बोला उसने कि 60% वाला है ना, वो हमारा ही के नहीं है। 60% वाले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना, उसको ये भी पता नहीं है। आज भी वो ये कह रहा है कि 60% वाला है ना, वो ही के बाहर है। तो अरे पे पागल, तेरे को ये भी पता नहीं है 60% वोट मिल जाता कांग्रेस को तो प्रधानमंत्री उसका होता, उसको अकल नहीं है। लेकिन विपक्ष बोल रहे अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी लड़ती है तो मोदी जी वापस गुजरात जाएंगे। कौन? मोदी जी जाएंगे वापस। मोदी क्यों जाएगा? मोदी तो यहाँ गाड़ा बैठ कर बैठा, वो नहीं जाता गुजरात। अब वो यहीं रहेगा। अब मोदी जी गुजरात वापस जा रहे हैं। मोदी जी वापस जाएंगे गुजरात। अरे वो नेहरू के राज में कब्जा हुआ, मोदी के राज में नहीं हुआ। हाँ, ये नेहरू ने कब्जा करवाया सारा, मोदी के राज में नहीं गया, घर में घुस के मारते। हाँ बताइए, ये तो बोले नेहरू जी ने करवाया। वो छोड़िए, इस समय की बात करिए ना। इस समय तो चाइना किसने दिया? पाकिस्तान किसने दिया भारत को? भारत में से टुकड़ा किसने किया? हाँ, किसने दिया भाई? क्या दिया? पाकिस्तान किसको दे, कैसे दे दिया? पाकिस्तान कैसे दे दिया? आपके घर में 2 भाई हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। आपके घर में 2 भाई हैं, क्यों होगा? तो भारत का तो 1000 टुकड़ा हो जाएगा इस मतलब। तो तुमने क्यों दे दिया? नेहरू जी ने। वो वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री होता ना तो पाकिस्तान नहीं बनता। ये नेहरू जी की नेहरू खान की ये है करामत। उसका बाप कौन था? खान था, तो खान की जगह खान गया। तुम नहीं जानते हो, तुम अभी बच्चे हो इस मामले में। समय की रिक्वायरमेंट थी। समय क्या नहीं, तो अभी भी रिक्वायरमेंट है। वो खालिस्तान मांग रहा है, पंजाब दे देगा तो। हाँ, तू दे देगा, तू दे देगा। क्यों दे देंगे? हाँ, क्यों दे? पाकिस्तान क्यों दे दिया? उस समय की रिक्वायरमेंट थी। अभी भी रिक्वायरमेंट है खालिस्तान वालों की। गलत मत बोल, तू अभी बच्चा है इस मामले में, तो अभी बच्चा है। 70 साल ऐसा नहीं निकाली। ऑपरेशन ब्लू स्टार अगर कांग्रेस आएगी तो दोबारा होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार दोबारा होगा अगर कांग्रेस आएगी तो। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस किसको जोड़ रही है ये भी पता नहीं है तुम्हारे राहुल गांधी को। तो 3.5 करोड़ मकान बनाया बीजेपी ने, कांग्रेस ने 70 साल में कितने मकान बनाए बताओ? अच्छा, इंडिया के टाइम में देश की हालत था कि मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे 3.5 करोड़ मकान बनाए 9 साल में। तुमने कितने बनाए ये बता दे। 70 साल में राज किया, गरीबों का कितना मकान बनाया ये तो लिस्ट दे। इसने तो 3.5 करोड़ बनाए। ये बताओ तूने कितना बनाया? आप काम कर रहे हो, वो सारी योजनाएं कांग्रेस की ही है। सारी योजनाएं कांग्रेस की। ये तो हम कह रहे हैं कांग्रेस की। बाप वही होता है जो पैदा करता है। और तुमने क्या किया है? कांग्रेस ने अरे काम क्यों नहीं किए थे? योजना ला के खड़ा करके काम क्यों नहीं किए? क्यों नहीं काम करा? तुम आए देश के बर्बाद करने वाले, तुम जैसे नौजवान इन जैसे नौजवान आ जाए तो देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इनकी बत्ती बुझी पड़ी है, जगाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए जगाने की कोशिश करते हैं। मेरी लाइट कब जलेगी, मेरी लाइट कब जलेगी। ये उनमें से ये भटके हुए आतंकवादी है, ये इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये कब कहाँ फट जाए। क्योंकि ये चाहते हैं कि देश बर्बाद हो जाए। आज
आज G20 सम्मेलन चल रहा है, इतना बड़ा देश जो उन्नति पे जा रहा है, ये चाहते हैं देश और गड्ढे में चला जाए। इन जैसे लोग वही है जो बॉम्बे में बम फटवाते थे, इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। आज देश इतना उन्नति पे जा रहा है तो सिर्फ मोदी जी का देन है, और इनका ये होता, इनका कांग्रेसियों का होता तो कांग्रेसी देश को बर्बाद कर चुके होते। आज जो सोच रहे हो ना हर चीज में, आज देख रहे हो सेना अपनी वहां पे खड़ी हुई है ना, फुल फ्रीडम मिला हुआ है कि कभी भी किसी भी टाइम कोई हमला करे तो ठोक देना, पूछना मत। और गांधी वहां कहते हैं नेहरू जी ने 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उनको चाइना वालों को दे दी थी। तब क्या कहा हमारे बंदे ने संसद में कहा कि गांधी जी तुम्हारे क्या नाम है बाल गंजे हैं, इसका क्या करोगे? ये उनमें से है। आज कह रहे चाइना आंख उठा के तो देख ले, इन कीड़े मकोड़े वाले की आंखें निकाल के गोटियां खेलेगा हिंदुस्तान का सैनिक। ये अरे अभी ये दिमाग से पैदल है, इसको कुछ नहीं पता है देश दुनिया के बारे में कि आज देश अगर आज सीख लिया मोदी से कुछ तो सीख लिया, और नहीं सीख लिया तो सोच लेना कि तुम चक्रव्यूह में फंस गए हो, कब तुम्हारा फास्ट होगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अभी इसको श्रीलंका नहीं बनने देना है, इसको पाकिस्तान नहीं बनने देना, वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनेगा हिंदुस्तान, और सनातन धर्म का यह स्थान है, भारत नंबर 1 बनेगा, देखना विश्व गुरु बनेगा। अभी तो भारत सिर्फ ना पेपर वर्क में, अरे ये कई तमिलनाडु से भागा हुआ आतंकवादी है। ये मालूम क्या है, ऐसे लोगों को, ऐसे युवा को अपनी आंखें खोलना जरूरी है कि देश के अनुसार काम करो, देश के पक्ष में काम करो। आज मोदी जी से अगर कुछ सीख लिए ना, कल भविष्य में हमारे काम आएगा। अगर इन्होंने नहीं सीखा तो ये पैदल है और पैदल ही रहेंगे, इनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इनके टांगों के नीचे बम फूटेगा, इनके चिथड़े आसमान में उड़ेंगे। अरे इनको कुछ नहीं आता, इसलिए बोले मोदी जी को कुछ नहीं आता। अगर इनको आता होता तो ये मोदी जी को थोड़ी बोलते कि कुछ नहीं आता है। बताओ एक चीज बताओ, इस घर का गार्जियन एक जो अच्छा होता है ना तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। इस देश का हमारे नरेंद्र मोदी अच्छा है तो ये देश भी अच्छा, क्योंकि गार्जियन अच्छा है देश चलाने वाला। आप बोल रहे गार्जियन अच्छा है तो बोल रहे कि भारतवासियों के लिए कुछ नहीं। अरे ये पता नहीं कहां से भागा हुआ है, मुझे लगता है तारों के नीचे से भागा हुआ है, ई गोला से है कि यू गोला से है, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए भटका हुआ है। इसका इलाज सिर्फ यही है, पागल खाने चला जाए और बिजली के 2 तार शॉट लगवा के आ जाए, और कोई इसका इलाज नहीं है। इन जैसे युवा को समय के अनुसार काम करना चाहिए कि जो देश के हित में काम हो रहा है उसे समझो, सोचो, उसके बाद बोलो। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा कर रहे हैं तो उनको सुनो, देखो कि आज इनसे सीखो। एक प्रधानमंत्री हमारे देश का मोदी जी है ना, उनसे सीखो, आगे भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। मोदी जी भारत के हैं तभी तो प्रधानमंत्री कहते हो आप भी उन्हें। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि विदेश घूम रहे थे, विदेश में अपने लिए एक प्लॉट क्यों नहीं ले लेते हैं? विदेश में प्लॉट क्यों ले ले, विदेश तो घूम रहे हैं भाई संबंध अच्छे करने के लिए। अच्छा, संबंध अच्छे होंगे तभी तो यहाँ आ रहे हैं, लोग आए हैं, उनकी सेवा पानी की है, उनको खाना खिलाया बैठाए, तभी तो लोग आए हैं। चाइना नहीं आया, पता है धोएंगे बेइज्जती करेंगे तब नहीं आया। चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत होती है, एंड मोदी जी फुलफिल दैट। ठीक है ना, जस्ट आप 1, 2, 4, 10 लोगों को मिला ले जिनके पास एक कॉमन एजेंडा नहीं है तो देश नहीं चल पाएगा। आप एक स्टेट का इलेक्शन जीत सकते हैं बट देश नहीं जीत सकते हैं। तो मोदी जी क्या है, एक यूनिफाइड कैरेक्टर है जो देश को एक मतलब एक पब्लिक पोडियम पे रख सकते हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। ठीक है, विपक्ष तो बोल रहे कि ईवीएम के सारे तो जीत रहे हैं, मोदी जी अपने गलत है। देखिए स्टेट इलेक्शन वो लोग जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, जो अपोजिशन वाले जहाँ पे परफॉर्मेंस उनका अच्छा हो रहा है, जहाँ लग रहा है कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है, वहाँ तो अपोजिशन वाले जीत रहे हैं ना। हाँ, तो ये कहना कि ईवीएम के सहारे है, ये पूरा बेसलेस है, गलत है। सर विपक्ष तो बोल रही डेमोक्रेसी खत्म हो गई है भारत में। देखिए अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो अपोजिशन ही नहीं होती, सिंपल सा बात है। अगर डेमोक्रेसी अभी भी अपोजिशन है का, विपक्ष तो बोल रही कि ईडी और सीबीआई तो भेज दिया जा रहा है, कुछ भी बोल। देखिए मिसयूज अगर संस्था की होती है तो ये तो गलत है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी का नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये तो आपको मोहब्बत रास नहीं आती क्या? विपक्ष तो बार बार बोल रही मोदी सरकार है वो जहरीली सांप है। नहीं, मुझे लगता है ये कुछ गलत है, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आई एम अ वेरी आई एम नॉट अ प्रो पार्टी कि मैं इसका पक्ष लूंगा दूसरे का पक्ष लूंगा। जो बैलेंस्ड है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IAS, आई नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन फेवर ऑफ अ गुड कंट्री।